स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 मकर संक्रांति के दिन कोलकाता के सिमुलापल्ली नगर में हुआ। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी तथा उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद was born on 12 January 1863. His father's name was Vishwanath Dutt and mother's name was Bhuvaneshwari Devi. His real name was Narendranath Dutt. वह माता उन्हें बिलेश्वर कहकर पुकारा करती। एक बार क्या हुआ कि बिलेश्वर छोटे थे, वे काफी मस्ती किया करते थे, जैसे सभी बच्चे लोग करते हैं वैसे वो भी काफी मस्ती किया करते थे। तो उनकी माता ने एक बार उन्हें बोला कि बिलेश्वर, बगीचे में खेलने मत जाया करो, झाड़ों पे मत चढ़ा करो, क्योंकि वहाँ भूत रहते हैं। कि बच्चे जो लोग होते हैं वो काफी बदमाशियां करते हैं, तो ऐसे ही वो भी बहुत काफी बदमाशी करते थे। तो उनकी माता ने उन्हें बताया कि बगीचों पे पेड़ों पर मत चढ़ा करो, वहाँ भूत रहते हैं। एक दिन जब बिलेश्वर अपने कक्ष में नहीं दिखाई दी तो उनकी माता बड़ी चिंतित हुई कि बिलेश्वर कहाँ गया। तो उन्होंने देखा तो वह उसी जिस झाड़ को उन्होंने मना किया था कि वहां मत जाना, वहां उसी झाड़ पर बैठ गए थे। उनकी माता ने उन्हें बोला कि बेटा वहां क्या कर रहे हो, नीचे आओ। वह नीचे आए और उनको बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे थे, मैं यहाँ मना किया था, यहाँ भूत रहते। तो उन्होंने कहा कि माता आपने ही कहा था कि यहाँ भूत रहते, तो मैं वही देखने आया था कि यहाँ भूत रहते कि नहीं रहते। तो इस स्टोरी से ये समझ में आता है कि वह बचपन से ही काफी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वह काफी बचपन से इनके अंदर जिज्ञासा रहती थी किसी भी बात को जानने की। उनका कथन था, Arise, awake and stop not till the goal is reached. उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान गोल। उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक रुको मत। He was only student. He received first division marks in the President's College entrance examination. वहाँ एक मात्र स्टूडेंट थे जिन्होंने प्रेसिडेंट कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन से वहाँ पास हुए थे। He was also वह हमेशा ही आध्यात्मिक ग्रंथों में उनकी रुचि हुआ करती थी। उन्होंने वेद, उपनिषद, ग्रंथ, गीता, यथा आयले धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तथात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय अर्थात् भवामि युगे। ऐसी गीता उन्होंने ना कि पढ़ी थी बल्कि उन्होंने कंठस्थ भी कर ली थी। सबने बताया कि उनकी बुद्धि काफी क्योंकि थी, वो जो भी एक बार पढ़ लिया करते थे उन्हें सब याद हो जाती थी। तो उन्होंने ये सब गीता, उपनिषद, भागवत इन्होंने पढ़ा ही नहीं बल्कि उन्होंने सबको याद भी कर लिया था। साविद्या या विमुक्ते, साविद्या या विमुक्ते। स्वामी विवेकानंद जी इसी मूल मंत्र को मानते थे। उनका मानना वह किताबी ज्ञान को नहीं मानते थे, मतलब जो पढ़ के पास कर लेना, रट के कर लेना, वो इसको नहीं मानते थे। उनका मानना था साविद्या या विमुक्ते। इसका मतलब कि वास्तव में जीवन वही है जो हमें जीना सिखाए, जिसके द्वारा मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके, वो इसी को जीवन मंत्र मानते थे अपना। उसमें वह सर इंटेलिजेंट थे, पढ़ाई में, लेकिन उसी के साथ में वह संगीत, गायन और खेल में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। फुटबॉल उनका प्रिय खेल था। ऐसे ही एक दिन की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी के घर की साइड में एक संगीत का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उन्हीं के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी भी वहाँ उपस्थित थे। वो वहाँ गए, उन्होंने, मैंने बताया आपको कि उन्हें भी बहुत अच्छा गाते थे, उन्होंने अपना संगीत वगैरह गाया। फिर वहाँ जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले तो जैसे ही उन्होंने देखा तो वो सर ने बताया था कि उन्होंने पहचान लिया। तो उन्होंने बोला कि मैं तो आप ही को देख रहा था, आप अभी कहाँ थे अभी तक मुझे मिले क्यों नहीं। वहाँ पर उनकी बात हुई। फिर उन्होंने दक्षिणेश्वर मंदिर आने को, तब उन्होंने कहा, तब फर्स्ट बार उनसे मुलाकात उसी सत्संग वहीं पर हुई थी। द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड विश्व धर्म सम्मेलन, शिकागो, अमेरिका, 11 सितंबर 1893 का वह दिन था जब स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में अपना भारत और हिंदुत्व के बारे में
अपना परचम लहराया। विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ, शीतल ने बताया था कि वह लास्ट टाइम उनकी बारी है। वह जब उनकी बारी आई तो वह स्टार्टिंग में तो घबरा गए, लेकिन उन्होंने थोड़ा घबरा गए, लेकिन उन्होंने तुरंत माँ सरस्वती और उनके गुरु को स्मरण किया, याद किया और अपना भाषण देना चालू किया। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बोला कि जिससे बहुत बड़ा बोल दिया, जिससे बहुत तालियां बजी। उन्होंने सिर्फ बोला कि अमेरिका बहन और भाई, अमेरिका बहन और भाई, तो उन्होंने इतना ही बोला था। तो ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ इतने से बोलने पर इतने देर तक तालियां बजने लगी, खड़े लोग खड़े हो गए, बहुत तालियां बजने लगी। तो इससे मैं ये मानता हूँ कि उनके ऊपर उनके गुरु का आशीर्वाद था। और मेरा ये भी मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपना एक गुरु होना बहुत जरूरी है। वो उनके गुरु का ही आशीर्वाद था जो उन्होंने वहाँ अमेरिका में जाके भारत का परचम लहराया और लगातार तालियां बजती रही और कई वहीं से उन्होंने भारत का वो अपना प्रेजेंटेशन दिया था। तो और दूसरी बात कि मैं आपके सामने जो भी थोड़ा बहुत भी बोल पा रहा हूँ, ये भी मेरे गुरु का आशीर्वाद है कि मैं दो बात आपके सामने रख पा रहा हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने 4 मार्ग बताए थे, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। तो यदि मैं सबको डिटेल करूंगा तो टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं भक्ति योग के बारे में बताना चाहूंगा। भक्ति योग में रामायण की चौपाइयाँ है कुछ, नवदा भक्ति, उसी से रिलेटेड उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो उसमें नवदा भक्ति करके आता है, नवदा भक्ति कहूँ तो पाई सावधान तुम धर्म में पाई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे दीपम कथा प्रसंग है, बहुत डीप है, मैं बताऊँ। हम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी दीपम कथा प्रसंग, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट जीवान, मंत्र जाप मंत्र विश्वास पंच भजन सो। 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा 1898 में बेलूर मठ की उन्होंने स्थापना करी थी। 4 जुलाई 1902 का वह दिन था जब वह उनका मृत्यु का दिन था। उस दिन उन्होंने वही अपनी जो दैनिक दिन भर की जो क्रिया होती है सब की, रात्रि में वह ध्यान के लिए गए। तो ध्यान करते हुए उनकी मृत्यु हुई, वो भी ब्रह्मरंध्र से उन्होंने प्राण त्यागे। ब्रह्मरंध्र मतलब व्यक्ति जो सामान्यतः जो मरता है वो 10 द्वारों से मरता है, आंखों से, कानों से, नाकों से। कई बार देखा होगा कोई आंखों से मरता तो आंखें खुली रह जाती है, नाक से कोई प्राण त्याग मतलब कोई मरता है तो यहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो इसी प्रकार ऐसे बहुत तपस्वी से बहुत कम संत होते हैं जो ब्रह्मरंध्र से प्राण त्यागते हैं। उसका मतलब उनकी जो आत्मा होती है यहाँ से निकलती है, उनका सर थोड़ा सा फट जाता है और यहाँ से आत्मा निकलती है। तो इस तरह से उन्होंने ब्रह्मरंध्र से प्राण त्यागे।